हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिश कुमार शुक्ला और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए। यस, आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जिंदगी में वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो उन सभी लोगों को हेल्प करने वाला है जो लाइफ में गोल सेटिंग करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, गोल सेट करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वो गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं। तो गोल सेटिंग के लिए इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही शानदार स्टोरी में लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि लाइफ में गोल सेट कैसे करना है। राइट। सो वंस अपॉन अ टाइम, आज से कुछ समय पहले एक शहर के अंदर एक कार के अंदर एक परिवार ट्रेवल कर रहा होता है। उस कार में पेरेंट्स होते हैं और एक 8 साल का बच्चा बैठा होता है। अचानक अनफॉर्चुनेटली उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद पेरेंट्स की आंखें हॉस्पिटल के अंदर खुलती हैं, जहां पर वहां के स्टाफ से उनका एक ही सवाल होता है कि पीछे हमारा 8 साल का बच्चा बैठा था, अब वो कैसा है। स्टाफ का जवाब होता है कि आपके बच्चे के बारे में 2 खबर है, एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि आपका बच्चा जिंदा है और बुरी खबर यह है कि आपके बच्चे के लेफ्ट हैंड में इंफेक्शन आ चुका था, जिसकी वजह से हमें उसका लेफ्ट हैंड काटना पड़ा है। पेरेंट्स इस बात को सुनकर थोड़ा दुखी जरूर होते हैं, लेकिन अपने गॉड को थैंक्स करते हैं कि किसी वजह से, किसी बहाने हमारे बच्चे की लाइफ तो कम से कम बच गई। वहां से रिकवर होने के बाद जब वो परिवार अपने घर पहुंच जाता है तो वो 8 साल का बच्चा ब्रूस ली की एक मूवी देख रहा होता है और उस मूवी को देखकर वो इतना ज्यादा इंस्पायर्ड होता है कि जब अपने लाइफ के अंदर उसे करियर को दिशा देना होता है, जब उससे पेरेंट्स पूछते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है, वो बच्चा कहता है कि मुझे ब्रूस ली की तरह एक मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना है। सोच के देखिए, एक बच्चा जिसका लेफ्ट हैंड नहीं है वो मार्शल आर्ट का चैंपियन बनना चाहता है। पेरेंट्स उसे डिस्करेज नहीं करते, उसे उस शहर के सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर उसका एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन वहां पर कोच भी उनसे कहते हैं कि मैं आपको सारी टीचिंग्स दूंगा, मैं आपको सारी विद्याएं सिखाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है, आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। वो बच्चा एग्री हो जाता है। कोच उसे पहले दिन एक मूव सिखा रहे होते हैं, जिस मूव की प्रैक्टिस वो बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। वो मूव की प्रैक्टिस करते करते कई समय बीत जाते हैं, कई महीनों, कई साल बीत जाते हैं। वो बच्चा क्या देख रहा होता है कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसके बाद भी कई लोगों ने एडमिशन लिया, बहुत सारी विद्याएं सीखी, तरह तरह के उन लोगों ने वहां पर रूल सीखे और सीखने के बाद वो लोग वहां से चले गए। लेकिन ये बच्चा सिर्फ एक ही मूव कई समय से प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक बार उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपने कोच से पूछता है कि कोच, आखिर आप मुझे एक ही टीचिंग, आप मुझे एक ही विद्या क्यों सिखा रहे हो, एक ही मूव की प्रैक्टिस आप मुझे क्यों करवा रहे हो। कोच का जवाब होता है, बेटा आपसे मैंने पहले ही कहा था कि आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। कुछ समय के बाद एक नेशनल लेवल के अंदर एक मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप होने वाली होती है, जहां पर कोच उस बच्चे का नाम लिखवा देते हैं। अब उस चैंपियनशिप के अंदर मजे की बात यह थी कि जिस एक ऐसा बच्चा जिसका लेफ्ट हैंड नहीं है, वो उस मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप का लीग राउंड क्लियर कर जाता है। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल क्लियर करने के बाद में उसका मुकाबला होने वाला होता है पिछले कई सालों के डिफेंडिंग चैंपियन के साथ में। पेपर में न्यूज आती है कि एक ऐसा बच्चा जिसका लेफ्ट हैंड नहीं है, वो कल एक ऐसे व्यक्ति से लड़ने वाला है जो नेशनल चैंपियनशिप का पिछले कई वर्षों का डिफेंडिंग चैंपियन रह चुका है। फाइनल के दिन वो बच्चा रिंग के अंदर जाता है, जो उसका डिफेंडिंग चैंपियन, जो उसका अपोनेंट होता है, वो उसे एक पंच देता है। पंच उसके सीधे उसके मुंह के अंदर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसकी आंखें कोच की तरफ देखती हैं और पूछती है कि अरे अब तो मुझे कोई मूव बताओ। कोच उसे वापस जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, यस यू कैन डू इट। वो बच्चा वापस उठ खड़ा होता है, फिर उसे एक पंच पड़ता है। इस बार उसके नाक से भी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो फिर उसकी आंखें कोच से पूछ रही होती है, मुझे अब तो कोई मूव बताओ। कोच उसे वापस से मोटिवेट करते हैं, यस यू कैन डू इट। और नेक्स्ट डे जानते हैं क्या होता है, पेपर में न्यूज आती है कि एक ऐसा बच्चा जिसका लेफ्ट हैंड नहीं है, वो इस मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप का चैंपियन बन चुका है। चारों तरफ वो बच्चा फेमस हो जाता है, उसे अवार्ड्स मिल जाते हैं। उसके कोच उसे कहते हैं, बेटा अब तो आप बहुत हैप्पी हो, आपका सपना पूरा हो गया है। वो बच्चा अपने कोच से कहता है कि सर मैं इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक हाथ नहीं है, इसलिए लोगों ने मेरे ऊपर दया करके मुझे विनर बना दिया होगा।
कोच कहते हैं बेटे मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। दरअसल मार्शल आर्ट एक ऐसी विद्या है जहां पर हर एक मूव का कोई ना कोई काउंटर अटैक बना हुआ है, और जिस मूव की प्रैक्टिस तुम पिछले कई सालों से कर रहे थे, उस मूव का एक ही तोड़ था कि तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारा लेफ्ट हैंड पकड़ के तुम्हें जमीन पे गिरा दे, लेकिन तुम्हारा लेफ्ट हैंड तो है ही नहीं, इसलिए वो तुम्हें जमीन पे गिरा नहीं पाया। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है दोस्तों? लाइफ के अंदर जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जब मैं लोगों से मिलता हूं, तो जब मैं उनसे पूछता हूं आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं कि अभी तक हमने डिसाइड ही नहीं किया कि हमें क्या बनना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपका गोल एक बार आपका डिसाइड अगर आपने कर लिया है, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन आपको उस गोल तक पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। कुछ ऐसा जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। वो कहते हैं कि ना तकलीफें ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, ना तकलीफें ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य रहेगा सीने में। यस, ये लक्ष्य रहेगा जब आपके पास हार का ऑप्शन ही नहीं होगा, जब आपके पास जीत के ही ऑप्शन होंगे, या तो जीतेंगे या तो जीतेंगे या तो जीतेंगे या तो जीतेंगे। तो आपने अगर अपना एक बार गोल डिसाइड कर लिया, एक बार गोल डिसाइड करने के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, अपने आप से पूछिए, बैठिए अपने साथ बैठ के अपने आप से पूछिए, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, आप बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? एक बार अपने साथ बैठिए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, लिख डालिए, और एक बार लिख डालने के बाद, पूरे दिमाग से सोचने के बाद, आपने अगर एक बार सोच लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, उसके पीछे लग जाइए, राइट? और ये जो जुनून होगा ना, ये बिल्कुल उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसके पास एक कमी थी ही नहीं, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, यही आज का मेरा वीडियो था, आज का मेरा मॉरल था कि लाइफ के अंदर गोल सेटिंग हो तो उस बच्चे की तरह हो। जिंदगी के अंदर आपको अपने लाइफ से हार वाले शब्द को डिलीट कर देना होगा, उस हार वाले शब्द को आपको बिल्कुल हटा देना होगा। तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, वो है जीत, वो है विन, वो है विन। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ में। मैं वादा और दावा करता हूं कि YouTube चैनल आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। थैंक यू सो मच।